जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और रीजनिंग कुछ विद्यार्थियों के कहने के मुताबिक उनके लिए पूरी कंप्लीट रीजनिंग, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे हों, चाहे जिस फील्ड में हों, वो एसएससी के हों, बैंक के हों, रेलवे के, यूपीएसआई, सीपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यों ना हो, मैं संपूर्ण रीजनिंग इसी चैनल पे आपको कराने वाला हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के कहने के मुताबिक मैं फिर से आप सभी प्यारे इस विद्यार्थियों के लिए एक नए चैनल पे आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी मुझसे ऑनलाइन रीजनिंग पढ़ चुके हैं। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण से मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको एक नए चैनल पे आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग कराने वाला हूँ, वो भी अपनी हैंड राइटिंग में। मैं हैंड राइटिंग के द्वारा आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग कराने वाला हूँ। तो आज हम सबसे पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करने वाले होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हमारे हैं जो तैयारी करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात को पता ही नहीं होता है कि वो आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें। वो पढ़ने के लिए बहुत परेशान होते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इंटर करने के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर रीजनिंग आखिर है क्या। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं, अगर वो इस चैनल पे आकर के पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आकर के पढ़िए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनको एक बार पूरी रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा, तो दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपको दिखाऊंगा कितने चैप्टर है टोटल रीजनिंग में, रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो के माध्यम पे पूरे सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट डे से हम पूरी बात करेंगे कि आखिर रीजनिंग के विषय में कौन कौन से चैप्टर को पहले लेकर के पढ़ेंगे, किस लेवल तक हम रीजनिंग को पढ़ेंगे, आप सब जान जाएंगे। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनका स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनका भी स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो मैं एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द आप YouTube पे जाइए, और चैनल का नाम अभी नया चैनल है, मैंने क्रिएट किया है, तो आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हुई। इसके लिए @रीजनिंग बाई आदिल सर यूपी 72। ध्यान रखना है कि रीजनिंग के R कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल में होंगे, और उसके बाद AA होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। अगर आप इतना लिखते हो तो बेशक आ जाएगा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं हर एक प्रकार की जानकारी आपको यहीं पे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा, और अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम मेरा है रीजनिंग बाय आदिल सर, आप जा कर के ढूंढ सकते हैं उस पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फटाफट आप सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आखिर हम बात करते हैं कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग, आप रीजनिंग तो बहुत पढ़े होंगे, आखिर रीजनिंग है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग मीन्स होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग मीन्स होता क्या है। तो रीजनिंग के विषय पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग, जो रीजनिंग है, इसे रीजनिंग को जो आप जानते हैं रीजनिंग कहते किसे हैं, तो रीजनिंग जो हमारी आपकी होती है उसे हम आप क्या कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम इसकी हिंदी में बात करते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है, बात समझने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग का अर्थ जो होता है, इसे हम कई नामों से जानते हैं। आप मार्केट में बुक लेने जाते हैं तो इसको नाम से जानते हैं बुद्धि निरीक्षण। कुछ बच्चे, कुछ टीचर, कुछ बुक पे लिखा होता है बुद्धि निरीक्षण, बुद्धि निरीक्षण लिखा होता है। और कहीं कहीं पे इसे लिखा हुआ आपको मिलता है तार्किक, तार्किक क्षमता मिलता है, कहीं कहीं पे इसे तार्किक क्षमता के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है तर्क शक्ति लिखा होता है, तर्क शक्ति लिखा होता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसे लिखा होता है, किसी किसी बुक में लिखा होता है इसे मानसिक अभिरुचि लिखा होता है, मानसिक अभिरुचि लिखा होता है, अभिरुचि लिखा होता है। तो इसे कई नामों से जानते हैं, जो भी नाम आप देख पा रहे हैं ये सारे एक ही नाम है, इसका कोई सबका अर्थ एक ही है, ठीक है। या इसे फिर आप जो है तार्किक
क्षमता कहते हैं, लिखा गया है आपका, या फिर आप इसे जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का अर्थ क्या होता है, यही होता है। ठीक है, रीजनिंग का अर्थ ये होता है। अब बात करते हैं कि जो रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग जो आपकी आई है, ये रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 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 क्या है, रीजनिंग की अगर मैं तोड़ूँ तो इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ। रीजनिंग को अगर मैं तोड़ना चाहूँ प्यारे साथियों, तो रीजनिंग को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। कौन कौन से, तो सबसे पहले होता है रीजन, रीजन प्लस ING। ठीक है ना, रीजन क्या होता है, सबसे पहले बात समझने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या होता है, रीजन होता है कारण, रीजन क्या होता है, कारण। तो अब कारण क्या है, कारण क्या है, देखिए यहीं से समझना है, यहीं से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। कारण क्या है, तो कारण किसे कहते हैं, कारण क्या है, आखिर कारण है क्या, किस चीज़ के बारे में कारण आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले कारण के बारे में यही निकल के आता है कि हमारा आपका किसी काम के करने के पीछे का कारण, किसी काम के करने के पीछे का कारण आखिर है क्या, किसी काम को करने से पहले का कारण, या कह सकते हैं किसी काम के करने के पीछे का कारण क्या है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आया क्या है, किसी काम के करने के पीछे का कारण क्या है। तो हमारे आपके काम करने का कारण क्या है, हमारे आपके कारण रीजनिंग क्यों है। तो रीजनिंग का सिर्फ एक ही काम होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करना। आपकी एग्जाम में जो आता है रीजनिंग, वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक कर लिया जाता है कि आप इस नौकरी के योग्य हैं या फिर नहीं है, इसने लिए होता है, तो कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके का काम कारण, आपके पीछे का कारण क्या है। तो आपके पीछे का कारण क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप, मेरा क्वेश्चन है, आप रीजनिंग यानी तर्क शक्ति क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूं क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे भी आप रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर हम नौकरी लेने के लिए पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपने पढ़ा आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन भाई क्या जो रीजनिंग नहीं पढ़ते उनको नौकरी नहीं मिलती है क्या, भाई वो भी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी तो एक नौकरी कर रहे हैं। अब क्या वो जरूरी है कि वो रीजनिंग जानते हो, नहीं, ऐसा नहीं। तो रीजनिंग का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड उस नौकरी के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीजनिंग का इतना ही काम होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, एक बार नौकरी मिल जाएगी तो रीजनिंग का कोई काम नहीं होता है। इस रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर, इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके बेसिस पे आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक कर लिया जाता है। किसके, चैप्टर के बेसिस पे, इसके बेस्ड पर आधार पर आपका माइंड चेक कर लिया जाता है। आपका जो माइंड है वो माइंड चेक कर लिया जाता है, कर लिया जाता है कि आप इस नौकरी के योग्य हैं कि नहीं है, आप इस नौकरी को कर सकते हैं, निभा सकते हैं अच्छे से, कि अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आप सभी प्यारे साथी समझ चुके होंगे कि आखिर रीजनिंग का अर्थ क्या है और इसे क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है प्यारे साथी, अब हम बात करते हैं कि इसके कितने चैप्टर हैं, रीजनिंग के कितने चैप्टर हैं। तो रीजनिंग के अर्थ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हैं कि रीजनिंग का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग का अर्थ होता है तार्किक शक्ति। ठीक है, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 3 प्रकार की होती है। रीजनिंग कितने प्रकार की है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग आपकी 3 प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टाइप है वो टाइप क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कि रीजनिंग की जो 3 टाइप है वो 3 टाइप आपकी कौन कौन सी है। सबसे पहला है वर्बल रीजनिंग, वर्बल, और दूसरी होती है नॉन वर्बल, और तीसरी होती है लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग। अब इनके हम अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अर्थ क्या क्या हैं, इनके अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। तो वर्बल मीन्स होता है भाषिक, वर्बल मीन्स होता है भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति। और नॉन वर्बल मीन्स होता है गैर भाषिक तर्क शक्ति।
तर्क शक्ति। और लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग में होता है तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति होता है, ठीक है साथियों, तार्किक तर्क शक्ति होता है। तो ये रीजनिंग 3 टाइप की होती है, रीजनिंग जो होती है 3 टाइप की होती है। तो सबसे अब अगर मैं इसमें आपसे बात करूं कि सबसे ज़्यादा किस में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्बल रीजनिंग में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आते हैं क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कौन सा है और उसमें रीजनिंग के जो सिलेबस है वो कितने नंबर का है, रीजनिंग कितने नंबर की है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि अभी आपको देख पा रहे होंगे कि सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 में, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग जो है सबसे ज़्यादा थी, और रीजनिंग अगर सबसे ज़्यादा थी तो उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा था, इसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे, ठीक है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वर्बल रीजनिंग के ऑल चैप्टर में से कितने आपके जो है वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हैं, कितने नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हैं, और कितने लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर हैं, इन सब पे बात करूंगा। और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब भी बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वर्बल रीजनिंग ऑल चैप्टर, वर्बल रीजनिंग ऑल चैप्टर, मैं इसको ऑलरेडी से अभी पहले से ही लिख दिया हूँ ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम न लगे। और दूसरा है आपका नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, कौन सी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे किस चैप्टर से। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है ये होता है अल्फ़ाबेट का। सबसे पहला जो चैप्टर होता है इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट या फिर बेसिक रीजनिंग बोलते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसके एग्जाम में आते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन सा है जिसमें ये आपका वो इसी बेसिस पे आते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर होता है, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं हर एक एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखते हैं कि सिपाही का जो एग्जाम हुआ तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग मिले थे। हिंदी में इसे कूट लेखन कूट वाचन बोलते हैं। तीसरा होता है ब्लड रिलेशन को हम आप बोलते हैं ब्लड रिलेशन को बोलते हैं रक्त संबंध के भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर डिपेंड करता है एग्जाम पे, एग्जाम जैसे छोटा बड़ा होगा वैसे क्वेश्चनों की तादाद भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। फिर आपका होता है, फिर अगला चैप्टर होता है आपका एनालॉजी को कई नामों से जाना जाता है। एक होता है सादृश्यता, समरूपता, समानता, ये कई नाम से जाना जाता है। इसके भी क्वेश्चन कई आते हैं, हर एक एग्जाम पे डिपेंड करता है। ये 3 और 4 टाइप से होता है, 3 होते हैं वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। जो 3 वर्बल होते हैं मिला करके आता है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण या भिन्नता कहते हैं। इसको भी 2 नाम में जाते हैं। इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 4 टाइप का ये होता है आपका एनालॉजी, वैसे ही 4 टाइप का आपका क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसे आप दिशा और दूरी कहते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे इसके चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आते हैं। जैसे आप यहाँ पे SSC GD का एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी ऊपर के जितने भी चैप्टर बताए हैं उन सभी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डाइस होता है। अब डाइस की बात करते हैं। डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन डाइस से आपके हो जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डाइस से आ जाते हैं, या कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे GD का एग्जाम होगा तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है, और आपका SSC CGL का एग्जाम होता है तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर की क्वांटिटी ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी कम होती है। ओके दोस्त, आगे हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। अब क्यूब एंड क्यूबाइड, अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था, 2 क्वेश्चन आ गया था। एक क्यूब बनाया दे दिया था, उसमें पूछ लिया था टोटल काउंट क्यूब करना था, और दूसरा था एक लैंग्वेज के आधार पे आ गया था, तो वहाँ पे हो जाता है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें SSC CGL में तो प्री में इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैंने कई सालों से देखा है इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। SSC GD में क्वेश्चन नहीं आते हैं। UPP में आ गया था, बाकी अभी हम देखते हैं तो बहुत सारे एग्जामों में देखिए तो नहीं आ रहे हैं। जैसे RPF SI का हमने एक पेपर देखा, पेपर सोल्यूशन कराया, RPF कांस्टेबल का कराया, उस सब में नहीं आ रहा। रेलवे के कराया, उसमें नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ हम बात करते हैं रैंकिंग।
तो रैंकिंग होता है क्रम परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी लगभग देखने को मिल जाते हैं। फिर होता है सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, एसएससी जीडी की बात करें तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, इससे दो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसके भी लगभग हम बात करते हैं 3 से 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉजिकल ऑफ वर्ड, ठीक है, जिसे डिक्शनरी वर्ड बोलते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल ऑफ वर्ड। एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लगभग 1 से 2 ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते इसके, ठीक है। कैलेंडर लगभग को बहुत बेहतरीन चैप्टर होता है अपने आप में, मैथ में भी कभी कभी आ जाता है और रीजनिंग का तो चैप्टर है ही है। तो यहाँ पे आपका जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर के लगभग 1 से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। घड़ी भी अभी देखा जा रहा है तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या फिर सीएचएसएल की एग्जाम में, एमटीएस की एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, कैलेंडर और घड़ी के बहुत कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ चैप्टर हमारे आपके थे। लगभग बात करूँ तो इसमें 13 चैप्टर थे हमारे आपके। और हम बात करते हैं इसी के क्रम में और आगे बात करते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसी के क्रम में और आगे बात करूँ तो ये आता है वेन आरेख, ठीक है। अब एक ही लैंग्वेज में लिखा हूँ, थोड़ा से टाइम लगता है, इस वजह से एक ही लैंग्वेज में लिखा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। वेन आरेख, वेन डायग्राम इसे बोलते हैं, वेन आरेख वेन डायग्राम बोलते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी ऐसे आपके यूपीपी में जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक क्वेश्चन जो सेकंड टाइप का आया था, सेकंड टाइप विश्लेषण वाला होता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन क्या था, ऐसा क्वेश्चन था जो विवादित हो गया, तो उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्वेश्चन सही था बट ऑप्शन नहीं था, ठीक है। फिर होता है श्रृंखला को सीरीज बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। गणितीय होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी प्रकार से आपका गणितीय तर्क शक्ति होती है या फिर इसे अर्थमेटिकल रीजनिंग कहते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग करते हैं, ठीक है दोस्त। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बोलते हैं सिर पैर, ठीक है, सिर पैर वाले क्वेश्चन, चक्के वाले क्वेश्चन या फिर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, ऐसे होते हैं ना, इसे बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, इनइक्वलिटी भी बेहतरीन चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के एग्जाम के लिए या आरपीएफ एग्जाम के लिए, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसे मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। आंकड़े की पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी इंग्लिश में बोलते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके भी मिल जाते हैं। अब भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। निवेश एवं निर्गम जिसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मशीन इनपुट एंड आउटपुट बोलते हैं, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। जब भी ये कहीं पर आता है तो लगभग इसे 5 क्वेश्चन, एक निर्देश पे 5 क्वेश्चन पूछता है, एक निर्देश पे 5 क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ये कहता हूँ एक निर्देश पूछेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये जरूर लेके आएगा। ये बैंकिंग सेक्टर में और बात समझने की कोशिश करिए, बैंक सेक्टर में और रेलवे और साथ ही साथ यूपीएसआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएसआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर एसआई के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2021 वाले में तो नहीं मिला था, लेकिन 2017 वाले में 2017 के एसआई का पेपर आप देखेंगे तो इसमें इसके कई क्वेश्चन आपको मिले थे, ठीक है दोस्तों। आयु पर आधारित मैथ में भी होता है, रीजनिंग में होता है, एज बेस्ड क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आता। पहली जो है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में पहली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, अगर आप रेलवे का एग्जाम दिए होंगे और रेलवे का देखे होंगे, जैसे आरपीएफ का एग्जाम हो गया होगा, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया होगा, और साथ ही साथ आरपीएफ जो है आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो गया, इसके में आप देखे होंगे तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले होंगे। दूसरा होता है, अगला है 24 नंबर, लुप्त पदों को भरना, लुप्त पदों को मिसिंग नंबर जिसे आप कहते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में इसके कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सीरीज में पूछा जा रहा है, इसके क्वेश्चन जो है सीरीज में पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर होता है हमारा आपका अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में समाजस की क्षमता। जो आप ये चैप्टर देख रहे हैं, ये चैप्टर आपको एसआई प्लस यूपीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में मिलेगा। और इस बार अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उठा के देख लीजिएगा, इसके एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिले हैं। तो मैं 1 से 2 कह सकता हूँ, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिले हैं। और अगला नंबर आपका जो है 26 नंबर है, वो है डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। भाई इसके एक निर्देश देगा, कम से कम आपके एक निर्देश पर एक निर्देश देगा, और एक निर्देश पे कम से कम यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे आपके 26 चैप्टर हैं, 26 चैप्टर आपके वर्बल के हो चुके हैं,
ठीक है दोस्तों, 26 चैप्टर आपके वर्बल के हो चुके हैं। इसी प्रकार से आगे आपका भी है, आगे आ चुका है नॉन वर्बल रीजनिंग ऑल चैप्टर। एक तरफ चैप्टर है, दूसरी तरफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए ये चैप्टर अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं वर्बल में, तो मैंने आपसे बताया था कि 3 टाइप की वर्बल होती है और 1 टाइप की नॉन वर्बल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसके भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसे अगर मैं बात करूँ हिंदी तो गैर भाषिक तर्क शक्ति होता है, ठीक है, नॉन वर्बल की। उसी प्रकार से वर्गीकरण आप ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन वही है। तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में सिमिलरिटी होती है, 1 में सिमिलरिटी नहीं होती है, वही होता है आपकी जो है क्लासिफिकेशन। अगला है श्रृंखला। श्रृंखला को बोलते हैं सीरीज। सीरीज जो होती है, सीरीज आपकी 3 टाइप की होती है। सीरीज में एक होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है लेटर सीरीज, तीसरी होती है फिगर सीरीज। जो फिगर सीरीज होती है वही होती है आपकी नॉन वर्बल, जिसमें एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हर एक एग्जाम में मिलेगा। और अभी जो सिपाही का एग्जाम हुआ है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। उसके बाद होता है आकृति पोर्ट, कंप्लेंशन ऑफ फिगर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंप्लेंशन ऑफ फिगर। 3 आकृति दी होगी, 1 नहीं दी होगी, इसे पूरा करने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन। आकृति का निर्माण करना होता है, आकृति का निर्माण 3-4 आकृतियां छोटे छोटे दे देगा और एक आपसे बनाने के लिए बड़ी आकृति दे देगा। पूछेगा इसमें से किन किन से आकृति बनाई जा सकती है, एक वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज बनाया जा सकता है, यही चीज आपसे पूछता है। तो लगभग इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। सन्निहित आकृति होती है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर का होता है जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा ही सेम टू सेम आपको 4 ऑप्शनों में से एक में से पार्ट ढूंढना होता है, और जिसमें होता है वही आपका आंसर होता है। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन होता है। आकृतियों की गिनती करना, जिसमें त्रिभुज, अगला होता है फिगर काउंटिंग, जिसे आप त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, रेखाएं और आप यहाँ पे वृत्त कितने हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 हो सकता है। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब सभी एग्जाम में अभी देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कागज मोड़ना काटना, इसके भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कागज मोड़ना एवं काटना, ठीक है। दूसरा होता है आकृति आव्यूह, जो अभी आप आव्यूह ऊपर पढ़ के आए हैं, इसके 1 से 2 होते हैं, बस अभी नथिंग ये पूछा जा रहा है। नो, किसी भी एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, बट हम आपको यहाँ पे पूरा कवर करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, अगला होता है आकृति में बिंदुओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन फिगर बोलते हैं। तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसआई की बात करूं तो यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में 2017 और 2021 में दोनों में आपको देखने को मिले हैं, दोनों में ये देखने को मिला है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिली होगी। अगली बात करते हैं हम, आप यहाँ पे जो है लॉजिकल रीजनिंग ऑल चैप्टर, इधर लॉजिकल रीजनिंग यानी आपका जो है तार्किक तर्क शक्ति ऑल चैप्टर है, और इधर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम में है कितने पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आपका होता है, पहला चैप्टर है न्याय निगमन, जिसे सेल्युलिज्म कहा जाता है। तो भाई इसके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला होता है कथन एवं निष्कर्ष, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसे भी पूछे जाते हैं। अगला होता है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट इसे बोलते हैं, जिसमें प्रबल एवं निर्बल होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अगला होता है हमारा आपका कथन एवं पूर्व धारणाएं। अगला है कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बोलते हैं। तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला होता है कारण एवं प्रभाव, कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड अफेक्ट बोलते हैं। इसे आप देखेंगे तो ये जो है यूपीपी में, यूपीएसआई में, और साथ ही साथ अभी जो आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, और साथ ही रेलवे में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट दोस्तों। अगला है इसे कथन एवं कारण, ठीक है, कथन एवं कारण, अरेंशन एंड रीजन इसे बोलते हैं, अरेंशन एंड रीजन बोलते हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक।
और अगला होता है कथन एवं कार्यवाहियाँ, कथन एवं कार्यवाहियाँ, कोर्स ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्त। और अगला होता है प्रतिच्छेदन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन जब एक निर्देश देता है इस पे, एक निर्देश देता है मेरे दोस्त, इस पे कम से कम 5 क्वेश्चन बनाएगा, ये 5 क्वेश्चन आपको बना करके देगा, 5 क्वेश्चन बना करके आपको यहाँ से देगा, करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 चैप्टर आपके जो हैं 8 चैप्टर, देखो बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग पे आपके जो चैप्टर आए थे, वर्बल रीजनिंग के 26 चैप्टर आए थे, 26 चैप्टर आए थे। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल की, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 12 चैप्टर आए थे, 12 चैप्टर आए थे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि लॉजिकल रीजनिंग के 8 चैप्टर आए हैं, 8 चैप्टर आए हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें रीजनिंग है, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जो चैप्टर आप हर जगह पढ़ रहे हैं, आप 4 महीने एसएससी की तैयारी में लगा देते हैं, फिर बैंक का फॉर्म आ जाता है उसमें 4 महीने लगा देते हैं, एसएससी छोड़ देते हैं, फिर रेलवे का फॉर्म आ जाता है 4 महीने उसमें लगा देते हैं, फिर आप एसएससी बैंक दोनों छोड़ देते हैं, रेलवे में लग जाते हैं। तो मेरे भाई चैप्टर तो वही है हर जगह, चैप्टर तो वही है हर जगह ना, तो क्या ज़रूरत है छोड़ने की। आप उस चैप्टर को ब्लड रिलेशन, परसेंटेज, जैसे आप मैथ में पढ़ रहे हैं, परसेंटेज को इस प्रकार से मैथ में पढ़ लीजिए कि उसके क्वेश्चन को देख करके ही लग जाए कि ये क्वेश्चन तो हमने लगाया है, फटाफट यूं ही आप लगा दीजिए। साथ ही साथ ऐसे रीजनिंग में भाई हर चैप्टर को तो आप पढ़ ही रहे ना, क्यों ना हम एक बार पूरी रीजनिंग को निचोड़ करके पढ़ लें और उसके बाद आप जाकर के एग्जाम दीजिएगा, फिर देखिएगा जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसके क्वेश्चन मिले हैं नहीं मिले हैं। और साथ ही साथ कंपेयर करते रहना, जब आप मॉक टेस्ट दो तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन क्या आपको मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, आप कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं आपके कमेंट का सलूशन जरूर करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सेशन करिए। आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक बताइएगा कि मैं आपके लिए आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर के आ चुका हूं। अब टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल जो मेरे दोस्त यहाँ पे चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर हैं, तो यहाँ पे आप बात करें तो ये आपके 20 हो जाएंगे प्लस 26 हो जाएंगे, तो लगभग 46 आपके चैप्टर हैं। अब 46 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करूँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। अब हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वर्बल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग को हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे, यहीं से हमारी आपकी होगी। और फर्स्ट चैप्टर हमारा आपका होगा अल्फ़ाबेट, बेसिक रीजनिंग, यहीं से स्टार्ट होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सेशन को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आदिल सर हम लोग के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर के आ चुके हैं। चल मिलते हैं, अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।